गाइज, हम आप लोगों के लिए विज्ञान का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हैं जो एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और 10th बोर्ड के परीक्षा में पूछने की संभावना है। 10 नंबर प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। 11 नंबर क्वेश्चन है, किलोवाट प्रति घंटा एक इकाई है शक्ति की, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए, कभी एक दूसरे से नोक-झोंक यानी झगड़ा होता है तो कहते हैं शक्ति है, ये नहीं है, किलोवाट घंटा लगा दोगे, तो देखिए इसीलिए किलोवाट पर घंटा का इकाई है शक्ति। प्रश्न नंबर 12 है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर काम करती है, तो ये चुंबकीय सिद्धांत पर काम करती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। 13 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। समांतर क्रम आपको हम बता रहे हैं, इस प्रकार से एक क्रम एक दूसरे से जुड़ा रहता है। फिर देखेंगे इस प्रकार से जुड़ा रहता है, फिर देखेंगे इस प्रकार से जुड़ा रहता है, और यहाँ पर वोल्ट होता है, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये R1, ये R2 और ये R3 होते हैं। तो इसी को यहाँ से R1, R2, R3 तक जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, इसी को समांतर क्रम कहते हैं। ये समांतर क्रम है। श्रेणी क्रम देखेंगे इस प्रकार से, फिर यहाँ तक ऐसे, यहाँ तक, तो R1, R2 ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम हो गया। अब इसी में आगे भी प्रश्न है जो अगले क्वेश्चन में हम बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका समांतर क्रम सही है। 14 नंबर क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होती है, तो वोल्ट, भ से विभवांतर, व से विभवांतर देख रहे हैं, और व से वोल्ट हुआ, यानी विभवांतर मापने के लिए वोल्ट का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण या रूपांतरण करता है, तो 15 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है, स्थित ऊर्जा। स्थित ऊर्जा क्या होता है, जैसे हम लोग कोई डैम बनाए, तो डैम बनाने के लिए देखेंगे दोनों तरफ से नदी में बांध रहता है, ये नदी है, ये नदी है, और ये बांध बना जाता है। तो बांध बना जाता है तो बांध के दोनों बांध के बीच में पानी जमा होता है, तो इसका मतलब क्या है, पानी रुका हुआ, स्थित ऊर्जा हो गया। यही इसका अपोजिट होता है गतिज ऊर्जा की बात करेंगे, तो तीर धनुष देख रहे हैं, गोली देख रहे हैं, इस समय गतिज ऊर्जा होता है। लेकिन पूछ रहा है जल विद्युत संयंत्र में, तो जल विद्युत संयंत्र के लिए स्थित ऊर्जा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है विद्युत बल्ब में। जब भी बल्ब फूटता है तो जो नाइट्रोजन गैस है वो निकल जाता है, यानी निष्कासित हो जाता है, इसीलिए वो बल्ब जल नहीं सकता है। तो विद्युत बल्ब में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस। आगे नंबर क्वेश्चन है, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, यानी नीला को लाल कर दे तो ये हमेशा अम्ल होता है, अम्ल, और लाल को नीला कर दे तो ये क्षार हो जाता है। अब इसमें आगे हम बताएंगे अम्ल, उदासीन, क्षार। उदासीन का मतलब होता है वो किसी रंग में नहीं होगा और किसी स्वाद में नहीं होगा, तो उदासीन 7 होते हैं, और अम्ल 7 से कम होता है, कम, किससे कम, 7 से कम होता है, और क्षार 7 से अधिक होता है। ये एग्जाम में हमेशा आता है। उदासीन 7 होते हैं
7 से कम अम्ल होते हैं, 7 से अधिक क्षार होते हैं। तो आपको अभी बताया गया, नीला यानी बुल्लू से यदि रेड हो जाए लाल, तो ये आपका अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल। और लाल से बुल्लू हो जाए तो ये क्षार होगा। ये आपको ध्यान रखनी है। आगे नंबर प्रश्न है, तो अम्ल का देख लीजिए और क्षार का देख लीजिए। उदासीन अभी बताए हैं 7 होता है, तो 7 उदासीन सी नंबर होगा ही नहीं। और 9 और 10 ये सब क्षार का ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो गया। यानी नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे तो वो अम्ल होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है, बेंजीन का अनुसूत्र होता है। तो बेंजीन तो आप जानते हैं, इसको दर्शाया जाता है इस प्रकार से। बेंजीन को दर्शाया जाता है इस प्रकार से, बेंजीन को दर्शाया जाता है। तो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल को IUPAC नाम है। तो एथिल हमेशा जब इस नाम में लिखते इंटरनेशनल पद्धति में तो एथेनॉल बन जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा C/N H/2N निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है? तो ये सामान्य सूत्र है एल्कीन का, ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन इसमें माइनस जुट जाए यानी -1 हो जाए तो समझिए एल्काइन हो गया, और +1 हो जाए तो एल्केन हो जाएगा। देखिए, इसको हम आपको स्पष्ट रूप से बताना चाह रहे हैं। जो देखेंगे, अगर CN और H2N, ए अगर N है, अगर इसमें माइनस हो गया तो एल्कीन हो गया, एल्कीन। और इसी में CnH2n प्लस हो गया 1 तो एल्केन हो जाएगा, एल्केन। ये ध्यान देना है, ये बहुत बार एग्जाम में हर चीज़ों में पूछा है। तो अभी बता दिए, CnH2n बेस में रहेगा तो एल्कीन होगा, और इसी में माइनस होगा तो एल्काइन, काइन मतलब माइनस, और +1 होगा तो एल्केन हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे। लोहे की परमाणु संख्या 6 होता है। लोहा को लैटिन नाम है फेरम, फेरम नाम है इसका। तो फेरम है, इसीलिए F पहला लेटर ले लेते हैं, तो लोहे की परमाणु संख्या 26 होता है। प्रश्न नंबर 22 है, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व को रहते हैं। देखिए, स्टेनलेस स्टील जो है बहुत मजबूत होती है, वो लचीलापन भी हो सकता है, लेकिन तोड़ेंगे तो नहीं टूटेगा। तो इसमें कई चीज़ मिलाते हैं, तो इसमें मिलाने वाले जो चीज़ हैं, और सी में है निकेल एवं क्रोमियम, क्रोमियम और निकेल है। धन्यवाद इस चैनल को देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।